का परिचय दिया और मुझे नंबर दे दिया, इसके लिए आप सभी को और संचालक महोदय को खूब खूब धन्यवाद। आज लोकसभा चुनाव के इस कार्यक्रम को लेके जैसे आज फोन है ना, फोन के माध्यम से कि हर बात अभी की रहेगा, वो थे रिजु है, हो नहीं थे रिजु है, हो करबो हो नहीं करबो, सारी बातें अभी की रहेगा। फिर भी आज ये कार्यक्रम रखा, आप सबने मन भी बना लिया है कि हमको इस बार लोकतंत्र की पहचान का एहसास कराना है तानाशाही लोगों को। इसी क्रम में आज सुंदावाड़ा ग्राम पंचायत में इस कार्यक्रम में बैठे हुए आदिवासी समुदाय से बड़े बुजुर्ग, साथ ही ओबीसी से हमारे पाटीदार साहब, एससी समुदाय से जनरल वर्ग, हमारी माताएं बहनें, युवा साथी, सभी वर्ग से आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप सबके मन में कई प्रकार के सवाल होंगे, लेकिन सारे सवालों का एक ही जवाब देना चाहूंगा। इस देश में अंग्रेजों का, मुगलों का जो राज था, तो सभी वर्ग के लोगों ने इस जान से एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और इस देश को आजाद कराया। और आजाद कराने के बाद सबने कल्पना की थी कि इस देश में सुख, शांति, प्रेम भावना, भाईचारा से रहेंगे। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो राजनीति के चक्कर में देश में जो धर्म के नाम से राजनीति हो रही है, आस्था प्रत्येक व्यक्ति की होती है, लेकिन राजनीति जो धर्म के नाम से हो रही है और आपस में लड़ाने का जो देश में खेल खेला जा रहा है। आज देश के अंदर जो स्थिति बन रही है, संविधान खतरे में बता रहे हैं, और सच में बीजेपी के कई सांसदों ने बोला है कि संविधान को बदले। क्या कमियां है संविधान के अंदर? संविधान में हर प्रत्येक वर्ग के लिए प्रावधान करके गए हैं। आज देश के अंदर देखिए, आदिवासी समाज की स्थिति खराब है। अगर आदिवासी समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किए हैं, तो मैं जो समझता हूं किसी वर्ग को कोई दिक्कत थोड़ी है। ओबीसी के लिए प्रावधान किए हैं, एससी के लिए प्रावधान किए हैं, सभी के लिए संविधान में प्रावधान है। और हम देश को महान देश कह रहे हैं। महान देश तभी बन पाएगा कि देश का प्रत्येक वर्ग का आदमी मजबूत बनेगा तो महान बन पाएगा। बाकी एक दो आदमी जिस तरह से भाजपा आज उद्योगपतियों को एक मजबूत बना रही है, उद्योगपतियों के हाथ में जो देश दे रही है, और हमको धर्म का झंडा पकड़ा के इधर लड़ाने का काम कर रही है, हमें समझना पड़ेगा। और जिस तरह से बांसवाड़ा के अंदर परिस्थितियां बनी है, आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं आदिवासी समाज में पैदा हुआ हूं, तो मेरे समाज की बात करना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन मैं किसी समाज के साथ गलत करूं तब की बात है। मेरे 84 विधानसभा में मैंने 5 साल निकाले। पहले लोगों ने कई प्रकार के माहौल बनाए। मेरे पास कोई भी व्यक्ति आया, हर व्यक्ति का काम किया, दिल से किया। और पहले जो कांग्रेस बीजेपी के नेता करते थे, उनसे 100 गुना बढ़िया काम किया। इसकी वजह से मुझे 70,000 वोटों की लीड से आकर जिताया। 70,000 वोटों की लीड से दिया। सभी लोगों ने इस रात में मेहनत करके मुझे जिताया दोबारा। आज यहाँ पर जो माहौल बना रहे, मालवीय जी का एक वीडियो में आप जो कहे वांगे बाबा ने तुम्हें ध्यान रखो, आप हमारी जगह में लेकर घर ले लेना है। मारे के वो जी आदमी खुद जहां समाज में पैदा था, जो इन्हों बोलोगी कर सके, तो आपका भला नहीं कर सकता है वो। मैंने मेरी विधानसभा के अंदर आप एक देख सकते हो किसी भी के साथ, मैं सबको कहता हूं गलत है, अगर वो आदिवासी है या किसी भी वर्ग का है, गलत है, किसी गरीब का शोषण करता है, तो मैं जाके खड़ा रहूंगा और उसका विरोध करूंगा। वो मेरा धर्म कहता मुझे करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी का नुकसान करना। एक माहौल बनवा रही है, और बांसवाड़ा में पता करना है किस तरह से उन्होंने तानाशाही कर रखी। जो वर्ड ये बोल रहे हैं, वो वर्ड उन्होंने वो लागू कर रखा 5 साल पहले। लोगों की कई जमीनें हड़प रखी है, कब्जा कर रखा है। आज सुख शांति से रहना है, और देश हमारा है, संविधान बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आज मोदी जी बात कर रहे नारी शक्ति की, किस तरह से देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मणिपुर के अंदर आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, तो अन्य समाज की महिलाएं चुप रही, वो गलत हुआ। हो सकता ना आदिवासी
महिला की कोई जाति नहीं होती, महिला महिला होती है। किसी भी वर्ग की महिला के साथ अत्याचार होता है तो हमारा फर्ज बनता है हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कल इनकी बारी हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है। आज गुजरात में हुआ, राजपूत समाज की महिलाओं को किस तरह से घसीट के इधर उधर ले गए, फिर सोचेंगे पाटीदार की राजपूत ही, कल आपका भी नंबर आएगा। हम देश में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है। मैं कुछ आज नेता बनता हूं, मेरे से कोई गलती होती है तो आपको सवाल पूछने की आजादी है, लेकिन फिर मैं आप सवाल पूछते हो और मैं आपको जेल में डलवाता हूं तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र कहलाता है। इस राजशाही अंग्रेजों से हमको आजादी दिलाई है और आप देश में जो माहौल बना रहे हैं, इसमें चुनावाड़ा के जो साथी हैं, सभी वर्ग के जो है वडील हैं, आप सभी से निवेदन है कि इनके बहकाव में मत आना। ये लोग अपन जीतेंगे, 100% जीतेंगे, भारी लीड से जीतेंगे। मैं एक ही चाहता हूं कि नेताओं को एहसास कराना है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र तानाशाही नहीं। इस देश में जनता की चलती है, जनता का राज है। लोकतंत्र की चाबी कहते हैं वोट को हम कुंजी, और हर 5 साल में लगाने का अवसर मिलता है। और इस बार सबको आपस में लड़ झगड़ के नहीं, एक तरफा सभी को साथ में मिलके लोकतंत्र के हित में, और भ्रष्ट नेता क्या नारे लगाए देश के अंदर। उन्होंने एक समय था, कहते थे, वो कहता न खाऊंगा न खाने दूंगा, सारे भ्रष्ट नेताओं को जेल में भेजूंगा। सारे भ्रष्ट नेताओं को आज भाजपा में डाला है। जितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसको इतना बड़ा पद दे रहे भाजपा में। क्या स्थिति बना रखी है। भ्रष्टाचार की भी कोई जाति नहीं होती। जो भी किसी भी वर्ग का आदमी हो, भ्रष्टाचार किया है, गरीब का शोषण किया है तो उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन भाजपा क्या कर रही है, भ्रष्टाचार करो, भाजपा में आओ, सम्मिलित हो जाओ। हरिद्वार गंगा जी भी जाना जरूरत नहीं है, भाजपा हमको है सब आप बोलाई जी। इसलिए इस बार इनको एहसास कराना है कि देश ईडी से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। ये देश में आम जनता की भावना से सरकार, और ये 400 पार का नारा लगा रहे, कुछ नहीं, हालत खराब है देश के अंदर। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नारा लगा रहे हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र को हम महत्वपूर्ण मानेंगे, संविधान को महत्वपूर्ण मानेंगे, और संविधान के आधार पर देश चलेगा और सभी लोग मिलजुल के प्रेम भावना से रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, गलत है उसका विरोध हम करेंगे और करना पड़ेगा। ये मानव धर्म भी यही कहता है। बाकी धर्म तो ठीक है, लेकिन इंसानियत का जो धर्म है सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसान से नफरत कराए वो धर्म नहीं होता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसको हम फॉलो करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। और सारे यहाँ पर ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी समुदाय, हमारे आदिवासी भाइयों को साथ दे, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए ना आदिवासी करे। आदिवासी समाज आज पूरे देश में स्थिति क्या बड़ी हुई है। अगर हमारा भाई मजबूत बनता है, हमारा भाई शिक्षित बनता है तो सबको खुश होना चाहिए, हमको दुखी नहीं होना चाहिए। और यही हमारा देश सिखाता है। अखंड भारत, एक कहते विविधताओं का देश, महान देश है हमारा। हम सबको मिलकर रहना है सुकून से। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, आभार। जय जवाहर, जय भारत, जय संविधान।